आंगनबाड़ी पूरक पोषाहार संबंधित जानकारी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर हाजिर हो गई आप लोगों के लिए आंगनबाड़ी से जुड़ी एक और लेटेस्ट जानकारी लेकर के। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में आज की मुख्य जानकारी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं जो है कि आप लोगों का ध्यान आकर्षित करनी चाहूँगी इस लेटर पर। देखिए आप लोग, ये जो है कि 21/9/2023 को इस लेटर पे हस्ताक्षर हुआ है, दिनांक 21/9/2023 को। यानी कि ये आप लोगों के लिए जो है कि लेटेस्ट न्यूज़ है और हम लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग इस वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं शुरू से। जैसा कि आप लोग देखिए कि इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा गया है, निदेशक ICDS सेवा में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी। विषय हम लोगों के लिए जो किसी भी लेटर को पढ़ने में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है विषय। मैं आप लोगों को बताऊं कि जब भी आप लोग कोई भी लेटर हो, चाहे कोई भी सूचना हो, कोई स्पष्टीकरण हो, सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए, उसका विषय देखना चाहिए। उस विषय से ही जो है कि हम लोग पूरी जानकारी के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। चलिए हम लोग इसका विषय देख लेते हैं। इसका विषय है आंगनबाड़ी केंद्रों में पूरक पोषाहार के सुरक्षित हथालन, भंडारण एवं पकाने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में। उम्मीद है आप लोगों को विषय से ही कुछ न कुछ समझने में आ गया होगा। अगर आप लोगों को अभी कुछ समझ में नहीं आया है तो इसमें भी घबराने और हताश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को ये पूरा लेटर जो है पढ़ के बताऊंगी और इसका निष्कर्ष क्या निकला है वो भी समझाऊंगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में पूरक पोषाहार अंतर्गत खाना बनाने की उचित प्रक्रिया, ताकि भोजन में सूक्ष्म पोषक तत्व बने रहे और सुरक्षित खाद्यान्न आंगनबाड़ी केंद्र में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और खाद्य संचालन प्रक्रियाओं का एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। उक्त के आलोक में निम्नवत निर्देश दिए जाते हैं। आप लोग इस बात से समझिए कि ये जो है पूरक पोषाहार अंतर्गत खाना बनाने की उचित प्रक्रिया, यानी कि जो हमें आंगनबाड़ी केंद्रों पर हम भोजन बनाते हैं, यह उससे संबंधित जो है कि ये न्यूज़ है, उससे संबंधित ये जानकारी है। जो हम लोगों को सामग्रियां मिलती हैं भोजन बनाने संबंधित और जो हम लोग भोजन बनाते हैं, ये उससे संबंधित जानकारी है। सबसे पहले आप लोग देखिए, इसमें जो है क, इसे क, ख, ग इस तरह से बांटा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं क के बारे में। फोर्टिफाइड चावल से संबंधित दिए जाने वाले कार्य, यानी कि जो है ये फोर्टिफाइड चावल से संबंधित है। इसमें क्या है, बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड के गोदाम से फोर्टिफाइड चावल की उचित और गुणवत्ता वाले अनाज का उठाव किया जाना चाहिए। यदि गुणवत्ता पर संदेह है तो उच्च अधिकारियों को तत्काल सूचित किया जाना चाहिए। अनाज ढोने वाला वाहन उचित स्थिति में साफ सुथरा होना चाहिए। अल्पावधि वाले खाद्य सामग्री का उपयोग अपनी निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए। फोर्टिफाइड चावल के भंडारण के लिए अलग से स्थान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। फोर्टिफाइड चावल को धूप से दूर एवं साफ एवं सूखी जगह पर रखना चाहिए। फोर्टिफाइड चावल की बोरियों को भंडारण के समय इस तरह से व्यवस्थित करें कि दीवार और छत से, यानी कि जिस प्रकार से चावल हम अपने घर में अपने लिए संग्रहित करके रखते हैं, उसी प्रकार से जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पर THR और बच्चों के भोजन के लिए फोर्टिफाइड चावल मिलता है, ये उसके रख रखाव के संबंध में है। ठीक है, यानी कि इसमें बहुत सारी जो है कि लाइनें दी गई हैं, 12 लाइनों में इसे समझाया गया है क्रम से लगातार। तो ये यदि मैं पूरा पढ़ूंगी तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, आप लोगों के लिए वीडियो एकदम हैवी हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को छोटे छोटे शब्दों में इसकी जो है कि मेन पॉइंट्स जो है कि मैं समझा दे रही हूँ। तो ये तो हो गया फोर्टिफाइड वाला। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरे नंबर में जो है कि ख, फल अंडे दूध से संबंधित किए जाने वाले कार्य। इसे भी हम लोग ध्यान से समझते हैं। देखिए, खाना पकाने के दिन या अधिकतम एक दिन पूर्व ही सब्जियां, फल और अंडे को खरीद की जानी चाहिए। सब्जियों को धोकर काटा जाना चाहिए। आयोडीन नमक, फोर्टिफाइड नमक का उपयोग करें। खाना पक जाने के बाद नमक डालें जिसमें आयोडीन का यथोचित लाभ प्राप्त हो सके। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमें आयोडीन युक्त नमक जो है कि डालना रहता है। सरकार हमें 20 रुपये kg पे आयोडीन नमक खरीद करके बच्चों को खाना खिलाने के लिए कहती है, और अभी देखिए मार्केट में 28 रुपये किलो आयोडीन नमक मिल रहा है। फिर भी हम सेविकाएं
पूरा प्रयास करेंगी कि सिर्फ और सिर्फ आयोडीन युक्त ही नमक इस्तेमाल करें, क्योंकि आयोडीन युक्त नमक ही हमारे आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों या हमारे घर के सभी सदस्यों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये तो हो गया। और जो सब्जियां, फल, अंडे हैं उसे हमें जो है कि एक दिन पहले ख़रीद करनी चाहिए, ये इसके बारे में है। चलिए हम लोग तीसरा देख लेते हैं। स्वच्छता से संबंधित किए जाने वाले कार्य। आंगनबाड़ी परिसर की साफ सफाई भोजन की तैयारी के पूर्व कर लेनी चाहिए, जो कि हम लोग प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों पर किया जाता है। जैसे ही हम लोग अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाते हैं, सबसे पहले साफ सफाई कराने के बाद ही जो है कि बाकी कार्य किया जाता है। फिर खाना पकाने की जगह और बर्तन को खाना पकाने से पहले साफ़ कर लेना चाहिए तथा व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना चाहिए। भले साफ़ सफाई करने के लिए हम सेविकाओं को आज तक ना कभी फ़िनाइल मिला है, ना ही कभी जो है कि झाड़ू मिलती है, फिर भी हमारा जो दायित्व है हमें करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया साफ़ सफाई संबंधित। वातावरण स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए बर्तन धोने, पीने योग्य पानी, अपशिष्ट का निपटारे हेतु अलग अलग स्थान निर्धारित किए जाने चाहिए। बच्चों द्वारा उपयोग किए जाने वाले थाली, कटोरे और चम्मच को साफ पानी से धोना चाहिए और भोजन परोसने के पूर्व अच्छी तरह से सूख जाना चाहिए। बच्चों के नाखून को समय समय पर काटते रहना चाहिए, साथ ही सहायिका को भी नाखून काटते रहना चाहिए। बच्चों को खाना खाने से पहले हाथ साबुन से अवश्य धुलाएं, ठीक है। तो ये तो हो गया। ना कभी हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों पर साबुन मिलता है बच्चों को हाथ धुलवाने के लिए, ना बर्तन धोने के लिए डिटर्जेंट मिलते हैं, और ना ही आंगनबाड़ी केंद्रों के साफ़ सफाई के लिए कभी हम लोगों को झाड़ू मिलता है। मैं आप लोगों को, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि जो भी सेविका करती है वो अपने दम पे करती है, अपने मानदेय के पैसे से करती है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया स्वच्छता संबंधित कार्य। अब अगला हम लोग देख लेते हैं कि शुद्धता से संबंधित किए जाने वाले कार्य। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका द्वारा भोजन परोसने से पहले हाथ धोया जाना चाहिए। उनके द्वारा तैयार भोजन को चखकर उसकी शुद्धता और स्वाद के प्रति आश्वस्त हो लेना चाहिए। महिला पर्यवेक्षिका एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा भी निरीक्षण के समय तैयार भोजन को अनिवार्य रूप से चखकर उसकी शुद्धता और स्वाद के प्रति आश्वस्त हो लेना चाहिए। इस आशय की प्रविष्टि निरीक्षण पंजी में आवश्यक रूप से की जानी चाहिए। भोजन को परोसने के पूर्व एक बार अच्छे से चलाकर अनिवार्य रूप से देख लें, ताकि भोजन में कोई जीव कचरा आदि ना हो, जिसका कि मुझे उम्मीद है कि हम सभी सेविका सहायिकाएँ इसका बहुत ही अच्छे से पालन करती हैं। और क्योंकि चाहे आंगनबाड़ी के बच्चे हों, चाहे हमारे घर के बच्चे हों, जैसे हम अपने घर पे साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी साफ़ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मैं कल हाजिर होंगी आप लोगों के लिए एक और ज़रूरी जानकारी लेकर के लिए। तो कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्ते। जाने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आंगनबाड़ी के व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें।